नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां रोजाना के बोरिंग और थका देने वाले डिजिटल कामों को एक शानदार ऑटोमेटेड प्रोसेस में बदल दिया जाता है। टेक्नोलॉजी सच में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो चलिए पूरे जोश के साथ समझते हैं कि ये वर्कफ्लो ऑटोमेशन आखिर कैसे काम करता है और कैसे ये हमारी डिजिटल लाइफ को पूरी तरह से आसान बना सकता है। जरा सोचिए, रोजाना एक ही तरह के डिजिटल टास्क बार बार करने में कितना वक्त बेकार चला जाता है। वही डेटा एंट्री, वही ईमेल्स भेजना और वही कॉपी पेस्ट करना। इन रिपीटेटिव टास्क्स की वजह से न सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बल्कि ह्यूमन एरर्स यानी गलतियों के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसी आम परेशानी है जिसका सामना लगभग हर किसी को करना पड़ता है, और सच बताएं तो ये एफिशिएंसी को बिल्कुल धीमा कर देती है। इस बात को यूटी की एक बेहद डिटेल्ड एकेडमिक रिपोर्ट बहुत अच्छे से समझाती है। उनका कहना है कि जब लोग रोज एक ही काम करते हैं तो इससे इनएफिशिएंसी आती है और टाइम मैनेजमेंट खराब होता है, और यहीं पर एंट्री होती है मिडलवेयर एप्लीकेशंस की। ये टूल्स बिल्कुल एक थकन मुक्त डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, जो इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि इन बार बार होने वाले कामों का बोझ हमेशा के लिए खत्म हो सके। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पहले ऑटोमेशन क्रांति, फिर टॉप टूल्स की तुलना, उसके बाद एक एआई न्यूज़ डाइजेस्ट और ई कॉमर्स सीआरएम सिंक्रोनाइजेशन को समझेंगे, और आखिर में तकनीकी सेटअप और अपना कीमती समय बचाने पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ऑटोमेशन क्रांति। असल में ये प्री डिफाइंड रूल्स का इस्तेमाल करके टास्क्स को ऑटोमेटिकली ह्यूमंस, टेक्नोलॉजी और डेटा के बीच राउट करने का एक लाजवाब तरीका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम उन टॉप टूल्स की तुलना करेंगे जो इस क्रांति को मुमकिन बनाते हैं। यूटा रिसर्च रिपोर्ट में इन टॉप प्लेटफॉर्म्स के ट्रेड ऑफ्स को काफी अच्छे से इलस्ट्रेट किया गया है। जैसे NNN एक ओपन सोर्स और सेल्फ होस्टेड मॉडल है। ये हाईली फ्लेक्सिबल है, पर इसका लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीपर है, यानी इसको सीखने में थोड़ी मेहनत लगती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ैपिया एक मिडवेयर सास है, जिसमें 3000 से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट और एक सिंपल इंटरफेस मिलता है, पर इसके पेड टियर्स काफी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। और अगर MS पावर ऑटोमेट की बात करें तो ये एंटरप्राइज इंटीग्रेशन और माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के लिए जबरदस्त है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सिर्फ 90 दिन का लिमिटेड फ्री लाइसेंस मिलता है। तो देखा जाए तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी अलग खासियत है। तीसरे हिस्से में हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे, एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड एआई न्यूज़ डाइजेस्ट। ये 5 स्टेप वर्कफ्लो बिल्कुल सीमलेस तरीके से दिन रात काम करता है। इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है। सबसे पहले सिस्टम न्यूज़ एपीआई से लेटेस्ट ब्रेकिंग हेडलाइंस फेच करता है, फिर कंटेंट को फिल्टर और क्यूरेट किया जाता है। तीसरे स्टेप में GPT-4 यानी एआई उन हेडलाइंस को प्रोसेस करके उन्हें कंसाइज 5 बुलेट समरीज में बदल देता है। उसके बाद गूगल शीट्स में मौजूद लिस्ट से सब्सक्राइबर्स को फाइंड किया जाता है, और आखिर में बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के जीमेल के जरिए ये न्यूज़ डाइजेस्ट ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है ना कमाल का सिस्टम। और इस टेम्पलेट में मौजूद एडवांस्ड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस तो और भी शानदार हैं। एक डिजिटल असिस्टेंट कितनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हैंडल कर सकता है, ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अलग अलग सोर्सेज से मल्टी सोर्स न्यूज़ एग्रीगेशन, इंटेलिजेंट कंटेंट फिल्टरिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस, सब्सक्राइबर्स का सेगमेंटेशन और ईमेल एंगेजमेंट को ट्रैक करना, ये सब कुछ बैकग्राउंड में खुद ब खुद हैंडल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जहां हम यूटीआर रिपोर्ट के एक और प्रैक्टिकल केस स्टडी को देखेंगे, ई कॉमर्स और सीआरएम को सिंक्रोनाइज करना। इस डेटा सिंक्रोनाइजेशन के फ्लो को देखते हैं कि आखिर कैसे बिल्ड होता है। जब भी एक वूकॉमर्स स्टोर फ्रंट पर कोई कस्टमर अकाउंट क्रिएट होता है, अपना प्रोफाइल अपडेट करता है या बिलिंग एड्रेस चेंज करता है, तो ऑटोमेशन फ्लॉलेसली उस डेटा को N9N के जरिए डायरेक्टली स्वीट सीआरएम सिस्टम के कॉन्टैक्ट मॉड्यूल में भेज देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डेटा एंट्री में अब कोई डिले नहीं, और मैनुअल कॉपी पेस्ट से आने वाले एरर्स का डर तो बिल्कुल ही खत्म। पांचवें हिस्से में हम तकनीकी सेटअप को समझेंगे। ये देखने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, पर चलिए इस टेक्निकल ब्रिज को आसान भाषा में डिमिस्टिफाई करते हैं। सेटअप क्लिक्स पर जाने से पहले सबसे क्रूशियल पॉइंट ये जानना है कि ये OAuth क्रेडेंशियल आखिर होता क्या है। आसान शब्दों में ये एक सिक्योर ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल है। ये थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि N18N को गूगल जैसी सर्विसेज के डेटा को एक्सेस करने की इजाजत देता है, और वो भी बिना पासवर्ड शेयर किए, एकदम सुरक्षित। इस डेंस टेक्निकल ट्यूटोरियल को हमने एक बिल्कुल आसान रेसिपी में बदल दिया है। गूगल के साथ कनेक्शन इनिशिएट करना सिर्फ कुछ लॉजिकल स्टेप्स का ही खेल है।
पहले गूगल क्लाउड कंसोल ओपन करके एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है। फिर ज़रूरी एपीआईज जैसे शीट्स, जीमेल और ड्राइव को इनेबल करना होता है। उसके बाद OAuth कंसेंट स्क्रीन को कॉन्फ़िगर करके टेस्ट यूजर्स ऐड किए जाते हैं। इस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए अनसिक्योर कीज को ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म में वापस मैप करना होता है। सबसे पहले वेब एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स बनाए जाते हैं। वहां से क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कॉपी करके सीधे N8N प्लेटफॉर्म में पेस्ट किया जाता है। फिर एक रीडायरेक्ट URI ऐड करके सिक्योरली साइन इन किया जाता है। बस दोनों प्लेटफॉर्म्स आपस में बिल्कुल सिक्योरली कनेक्ट हो जाते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अपना कीमती समय बचाना। इन टेक्निकल डिटेल से थोड़ा बाहर निकलकर अब इसके मैक्रो इम्पैक्ट को देखते हैं। यहाँ मैनुअल लेबर और ऑटोमेटेड एफिशिएंसी का एक सीधा कंपैरिजन देखा जा सकता है। मैनुअल काम में हाई एरर रेट, लो एफिशिएंसी और पुअर टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ें बिल्कुल आम हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, जैसा कि उतार रिपोर्ट ने पहले हाईलाइट किया था, ऑटोमेटेड एफिशिएंसी में कंसिस्टेंट वर्कफ्लो रूल्स अप्लाई होते हैं। इससे एफिशिएंसी तो हाई होते ही है, पर सबसे ज़रूरी बात, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर ध्यान देने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त बच जाता है। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। इस बचे हुए वक्त के साथ अब आगे क्या नया बनाया जाएगा? ऑटोमेशन सिर्फ डेटा इधर उधर करने का नाम नहीं है। ये उन सभी आइडियाज़ को हकीकत में बदलने की आज़ादी देता है जिन्हें वक्त की कमी के कारण छोड़ दिया गया था। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा और ऐसे शानदार डिजिटल असिस्टेंट्स बिल्ड करने के लिए एक नई क्यूरियोसिटी जगाई होगी।